juga sayang, tapi sayang kita berjauhan। तो कहानी की शुरुआत होती है दो ट्विन सिस्टर्स को दिखाते हुए जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ शियॉन जो कि बेहद ओवरवेट लड़की है, वो सिंगिंग में बेहद अच्छी होती है, लेकिन अपने बिग साइज की वजह से वो बहुत लो कॉन्फिडेंस से रहती थी। उसने कई बार सिंगिंग ऑडिशन में हिस्सा भी लिया, लेकिन वहाँ के लोगों ने बस उसका मजाक ही बनाया, जिसके वजह से वो डर के मारे कभी ठीक से ऑडिशन दे ही नहीं पाई। यहाँ तक स्कूल में भी उसे अपने बिग साइज की वजह से बुली किया जाता था और वहाँ उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। लेकिन शियॉन अपने हाई स्कूल के एक लड़के को काफी पसंद करती थी, लेकिन वो भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह उसके मजाक बनाता था और उसे बुली किया करता था। वहीं दूसरी तरफ शिया जो कि बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस थी, जिसकी खूबसूरती की सभी दीवानी थी, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर और फेमस भी थी और वो हमेशा एटीट्यूड में रहती थी। उसके साथ ही वो एक पॉपुलर गर्ल्स ग्रुप के मेंबर थी। उस ग्रुप का नाम मिरेकल था। वो ग्रुप की लीड डांसर थी, लेकिन उसे सिंगिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, जिस वजह से उसके ग्रुप के बाकी गर्ल्स उसे पसंद नहीं करती थी और सोचती थी कि इसके पास सुंदर होने के अलावा और कोई टैलेंट नहीं है। यहाँ शिया और शियॉन की एक दूसरे के साथ कभी बनती नहीं थी और शिया अपनी सिस्टर्स को अपने बिग साइज की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी और उसका हमेशा मजाक बनाती थी। यहाँ तक कि जब भी कभी शिया का इंटरव्यू होता था, वो और उसके फैमिली शियॉन को अपने कमरे में लॉक करके रखते थे, क्योंकि उनको शियॉन के बिग साइज की वजह से एम्बेरस फील होता था। शियॉन इसी तरह अपनी लाइफ गुजार रही थी, तभी लाइफ में एक मिरेकल होता है। एक दिन शियॉन का डॉग कहीं भाग जाता है। शियॉन उसके लिए बहुत परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने लगती है। उसे ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन फाइनली उसे अपना डॉग मिल जाता है जो एक बेहोश लेडी के पास बैठा हुआ था। शियॉन डिसाइड करती है कि वो उस लेडी की मदद करेगी और उसे अपनी पीठ पे उठा के उसके घर ले जाती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये कोई आम लेडी नहीं बल्कि एक टैरोट कार्ड रीडर है। वो लेडी शियॉन को देखकर समझ जाती है कि उसकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और क्योंकि शियॉन ने उसकी मदद की थी, वो लेडी उसकी हेल्प करना चाहती है और फिर वो उसे एक टैरोट कार्ड सिलेक्ट करने कहती है और विश मांगने कहती है। शियॉन अपने मन में सोचने लगती है कि कहीं ये लेडी को फ्रॉड तो नहीं, लेकिन अगर नहीं भी है और अगर ये सब सच भी है तो कितना अच्छा रहेगा अगर मेरी बॉडी शिया की बॉडी के साथ चेंज हो जाए। उसके बाद वो लेडी शियॉन को एक लॉकेट देती है और कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ जाना। जिसके बाद शियॉन वहाँ से चली जाती है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं गिर जाती है। दूसरी तरफ शिया भी चक्कर आके गिर जाती है। जब उन दोनों को होश आता है, वो दोनों हॉस्पिटल में यहाँ वो एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की बॉडी आपस में वाकई बदल गई। शियॉन शिया को अपनी पूरी स्टोरी बताती है और कहती है कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब सच में हो जाएगा। फिर दोनों ही टैरोट लेडी के घर पहुंचते हैं, जहाँ डोर पे लिखा था कि वो लेडी कहीं चली गई है और 1 मंथ के बाद ही लौटेगी। ये देख के दोनों ही परेशान होते हैं। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि अब 1 मंथ तक उन्हें ऐसे ही रहना होगा, वो भी बिना किसी को कुछ पता चले। वो एक दूसरे को समझने की ट्राई करते हैं। अगले दिन शिया शियॉन के स्कूल जाती है और वो काफी खुश लग रही थी, क्योंकि अब उसे ना तो उसे कोई डाइट फॉलो करना था और ना ही कोई डांस प्रैक्टिस। तभी वो लड़का जिसपे शियॉन को क्रश था और बाकी क्लासमेट वहाँ आ जाते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। शिया को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है क्योंकि शियॉन ने उसे कुछ भी करने से मना किया था। यहाँ शियॉन शिया की जगह लेकर परफॉर्म करने पहुँचती है, लेकिन वो वहाँ ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी और ना ही शिया की तरफ बिहेव कर रही थी, क्योंकि शियॉन का कॉन्फिडेंस लेवल काफी लो था। वो अपने वॉशरूम में जाकर खुद को समझाने लगती है कि उसे अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बाहर लाना ही होगा और वो उन मोमेंट्स को याद करती है जब वो अकेले ही अपने रूम में डांसिंग और सिंगिंग किया करते थे और बस फिर वो अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस ले आती है और बहुत अच्छे से डांस करती है। यहाँ वो सिंगिंग भी करती है जो कि शिया को बिल्कुल भी नहीं आती थी। सभी उसे फर्स्ट टाइम सिंगिंग करते देख हैरान थे और वहाँ एक सिंगर भी खड़ा था जिसका नाम हेसंग है। वो शिया की सिंगिंग को देख उसका फैन बन जाता है। उसके बाद अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद जब शिया स्टेज से उतर रही थी, उसका लेग स्लिप हो जाता है और वो हेसंग पे गिर जाती है।
यहाँ हैसंग मन में ही मन में शिया से प्यार करने लगता है और वो क्योंकि काफी फेमस सिंगर था, वो शिया को अपने साथ ड्यूट सिंगिंग करने के लिए इनवाइट करता है, जिसके बाद वो शिया यानी हमारी शियोन को प्रपोज कर देता है। यहाँ शियोन जो कि ये सुन के खुश भी थी लेकिन सेम टाइम पे उदास थी, क्योंकि शिया ने उसे किसी भी स्टार्स के साथ डेटिंग करने से दूर रहने कहा था। लेकिन शिया की बात भूल के शियोन हैसंग को हाँ कर देती है और फिर उनकी रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दोनों ही अपना लव रिलेशनशिप सबसे हाइड करके रखते हैं। दूसरी तरफ शिया को अपने सिस्टर की डायरी मिलती है जिसमें शियोन ने सब लिखा होता है कि कैसे उसके क्लासमेट्स इंक्लूडिंग वो लड़का जिसपे उसे क्रश था सब मिलकर कैसे उसका मजाक बनाते हैं। उसके बाद शिया अपने सिस्टर के इंसल्ट का बदला लेती है और उन सब का एक एक करके होश ठिकाने लगाती है। यहाँ तक कि वो शियोन के क्रश की भी अच्छे से क्लास लेती है और फिर शिया अब स्कूल में काफी फेमस हो गई और अब बहुत सारे लोग उसके दोस्त बनना चाहते हैं। सब उसके डांस के फैन हो गए थे और शियोन के न्यू बिहेवियर से इम्प्रेस होकर शियोन का क्रश भी उसे पसंद करने लगा था। यहाँ हम शियोन को देखते हैं जिसे अब शिया की बॉडी में रहना अच्छा लग रहा था क्योंकि वो हैसंग के साथ रहना चाहती थी। वो उस लॉकेट को पकड़ के विश मांगती है कि वो टैरोट लेडी कभी आए ही ना, और वो जो कुछ भी उस लॉकेट से मांगती वो सब उसे मिल जाता और बिगड़ी हुई चीजें ठीक हो जाती। लेकिन शियोन को टाइम के साथ पता चलता है कि हर विश के बदले किसी न किसी को चोट पहुंच रही है, यानी किसी को तो उन विशेष का प्राइस चुकाना पड़ रहा है। इसी बीच हैसंग अपना एल्बम सॉन्ग लॉन्च करता है, लेकिन उसके सॉन्ग की म्यूजिक किसी और सिंगर की म्यूजिक से मैच हो जाती है और जिससे हैसंग को सभी चीटर समझने लगते हैं। हैसंग ये सबसे बहुत उदास हो जाता है और वो खुद को एक कमरे में बंद कर देता है। अब यार ये सुन के शियोन को भी तो हैसंग की फिक्र होगी ही, तो वो छुपके उससे मिलने पहुंच जाती है और उसे अपने साथ एक न्यू सॉन्ग रिलीज करने कहती है और वो दोनों मिलके अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं। जिसमें उनके सभी मोमेंट्स की मेमोरीज ऐड होती है। वहाँ एक रिपोर्टर उन दोनों के साथ में पिक्स ले लेता है और उनके लव रिलेशनशिप के बारे में सभी को पता चल जाता है। शिया भी ये सब सुन के शियोन से काफी गुस्सा हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, पहले तो शिया की बॉडी का चेंज हो जाना, उसके बाद उसकी बॉडी में रह के शियोन का सीक्रेट लव अफेयर करना, वो भी उसे बिना बताए, तो गुस्सा होना तो बनता है। फिर वो दोनों वहाँ फाइट करने लगते हैं। उनकी आवाज सुन के हैसंग वहाँ आ जाता है और वो समझता है कि ये कोई उसकी फैन है जो उसके अफेयर के रूमर सुन के उसकी गर्लफ्रेंड पर अटैक कर रही है और वो जोर से शिया को धक्का मार देता है। शियोन वहाँ शिया को परे देख सोचने लगती है कि शिया नहीं, ये तो एक्चुअली मैं हूँ जिसे हैसंग ने धक्का दिया और शायद हैसंग की नजर में मेरी यही वैल्यू है। वो ये सब सोच के परेशान थी और वो टैरोट लेडी के घर पहुँच जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि टैरोट लेडी की डेथ हो गई है। शियोन सोचने लगती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, उसने ये विश किया था कि टैरोट लेडी कभी वापस आए ही ना और वो शिया की बॉडी में रह सके, लेकिन अब वो सब कुछ ठीक करना चाहती थी। वहाँ बैठी एक लड़की उसे कहती है कि नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, जो होना था वो हो गया और अगर तुम्हें फिर से अपनी बॉडी में वापस जाना है तो उस लॉकेट से तुम्हें सच्चे दिल से ये मांगना होगा और सब पहले जैसा हो जाएगा। उसी रात शिया और शियोन वापस विश करने लगते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। अब वो दोनों सुबह उठते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता है और अब क्योंकि कुछ चेंज नहीं हुआ था तो दोनों अब डिसाइड करते हैं कि उन्हें ऐसे ही रहना होगा और वो दोनों एक दूसरे की लाइफ वैसे ही बिताने लगते हैं। शिया शियोन की लाइफ और शियोन शिया की लाइफ जीने लगते हैं। एक दिन शिया रोड क्रॉस कर रही थी, तभी एक कार शिया को टक्कर मारने ही वाली थी कि शियोन दौड़ के उसे बचाने के लिए आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब हॉस्पिटल में शियोन होश में आती है तो दोनों के सोल्स अब चेंज हो चुके थे और सब कुछ नॉर्मल हो गया था और शियोन वहाँ उस टैरोट लेडी को भी देखती है और वो समझ जाती है कि कहीं न कहीं उस टैरोट लेडी ने ही उसकी हेल्प की है। अब जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, शिया हैसंग से ब्रेकअप कर देती है। हैसंग कुछ भी समझ नहीं पाता, लेकिन वो इतना समझ गया था कि शिया वो नहीं थी जिससे उसने प्यार किया था। यह शियोन को उसका वो हाई स्कूल क्रश प्रपोज करता है, लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देती है, ये कह के कि वो अब किसी और से प्यार करने लगती है। एक्चुअली वो हैसंग की ही बात कर रही थी। शिया और शियोन अब एक दूसरे को समझने लगी। उनकी सिस्टर बॉन्ड अब स्ट्रॉन्ग हो गई थी। इस बॉडी एक्सचेंज मिरेकल से ये बात तो बिल्कुल ठीक हुई। शिया शियोन को सिंगिंग करने इंस्पायर करती है और उसे एक ऑडिशन में भेजती है जहाँ हैसंग अपने सॉन्ग को कंप्लीट करने के लिए एक आवाज ढूंढ रहा था और वही उस कंपटीशन का जज था। अब शियोन ऑडिशन में सिंगिंग स्टार्ट करती है और वो वही सॉन्ग गाती है जो उसने हैसंग के साथ रिकॉर्ड किया था।
बस सॉन्ग सुनते ही हेसंग कहता है कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और यहीं ये ड्रामा एंड होता है।